सी एज एन एजुकेटर नेचुरली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत रहती है, स्पेशली जो हमारा इंडियन माइंडसेट है ना, जब आप एक ट्यूशन की बात करते हैं तो वो थोड़ा सा अ लिटिल बिट वियर्ड है। आई थिंक यंगस्टर्स दे हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। आपकी ये एजुकेटर की जर्नी कब से शुरू हुई? 11th-12th आप जब स्टार्ट करते हैं ना, तो आई स्टार्टेड लूजिंग माई कूल। इट वाज रियली चैलेंजिंग फॉर मी, क्योंकि आप 11th-12th पढ़ा रहे हैं और उसके बाद अगर आप सोचें आप एक 3rd क्लास के बच्चे को पढ़ा लेंगे, कितना डिफरेंस है छोटे बच्चों को पढ़ाने में और बड़े बच्चों को पढ़ाने में। तो एक पुश फैक्टर जो है वो बड़े बच्चों के साथ ज्यादा होता है। When the question comes, they have to attempt the questions ना, तब they are like blank. There will be kids who are a little rebel. तो उस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करते हो? मीनू, ये सिचुएशन इज गेटिंग वर्सन एक्चुअली डे बाय डे। Really? But as a parent, what they feel when they send their kid, हम लोग आंख बंद करके टीचर्स पे विश्वास करते हैं। What the kid is going through, what the child is facing in the school, पढ़ाई का स्ट्रेस है, टीनेज का स्ट्रेस है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और आप सभी को बहुत ही बड़े वाला हेलो। स्त्री शी इंस्पायर्स के नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वो कहते हैं ना, यू नीड अ ज़ील टू सक्सीड, और ये मैं नहीं, ये आज की हमारी खास मेहमान कह रही हैं, जिनका नाम है नंदिनी मुंजाल। शी इज़ एन एजुकेटर, मैथ्स एंड साइंस एक्सपर्ट। तो आइए आज सुनते हैं उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी। वेलकम नंदिनी, वेलकम टू आवर शो। Hi, thank you so much. Birthday wala hi. Birthday wala hi. So you're a typical Punjabi girl, huh? Yes, I am a typical Punjabi teacher, I would say. So आपको हिंदी में बात करने में तो प्रॉब्लम नहीं होगी? नहीं, never. We are Indian at heart. आप यूजुअली कौन सी लैंग्वेज में सबसे ज्यादा कम्युनिकेट करते हो? With students, जब प्यार से समझा रही हूँ तो पंजाबी, ठीक है। जब गुस्सा आ जाता है तो फिर इंग्लिश आ जाती है, पता नहीं क्यों। नहीं, बट फ्रॉम व्हाट आई हैव हर्ड फीडबैक जितना, और आपके बारे में ग्रुप में भी बहुत बातें हुई हैं, उससे तो मैंने आपके बारे में बहुत अच्छा सुना है दैट यू आर अ वेरी अमेजिंग टीचर, वेरी कोऑपरेटिव, वेरी सपोर्टिव। तो मैं आज आपसे ये समझना चाहती थी कि एज अ एजुकेटर आपके क्या चैलेंजेस रहे हैं और बच्चों के साथ आपका किस तरीके से एडजस्टमेंट होता है। बिकॉज जहां तक मैं जानती हूँ आप 7th ऑनवर्ड्स बच्चे पढ़ाते हैं, एंड यू डू बोथ मैथ्स एंड साइंस। जी, ओके, वेरी गुड। सी एज एन एजुकेटर नेचुरली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत रहती है, स्पेशली जो हमारा इंडियन माइंडसेट है ना, जब आप एक ट्यूशन की बात करते हैं तो वो थोड़ा सा अ लिटिल बिट वियर्ड है, आई वुड से दिस थिंग, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स थिंक कि हमने ट्यूशन लगवा दिया तो अब तो बच्चे के मार्क्स आ ही जाने चाहिए। They don't understand. I was also one of those parents. Let me tell you, I'll be very frank. Yes, it is there because they don't understand this thing that a teacher is there to guide. But I would say, Meenu, I am so blessed. I have got such students. मतलब मैं हर वक्त गॉड का थैंक यू करती हूँ कि एट एवरी स्टेप ऑफ माई कैरियर my supporters are my students. Wow, very nice. They have supported me like anything. तो as an educator जो challenges face किए ना मैंने, वो मैंने students की help से ही overcome किए. And I would say they have shown up the result. They have shown the things जो मैं चाहती थी वो करें. अच्छे humans बनना, सिर्फ education is not everything. You have to be a good human. Absolutely. आपको society को वापस करना है. बिल्कुल. You are taking in so much. थोड़ा सा तो वापस करो यार। बिल्कुल बनता है। बिल्कुल। और आई थिंक यंगस्टर्स दे हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। वो पोटेंशियल को सिर्फ कार्नस करने की जरूरत है, वो नहीं हम करते। सो एज अ टीचर, एज अ पेरेंट, एज देयर मेंटर, आई रियली ट्राई माय बेस्ट। और जो चैलेंजेस फेस किए, ठीक है, चैलेंजेस तो देखो हर करियर में आते हैं, हर फील्ड में आते हैं इनफैक्ट, तो चैलेंजेस को भी यार अपा फिर देखना रहेगा ही। तो थोड़ा सा नंदिनी हम बैकग्राउंड में चलते हैं, एंड मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपकी ये एजुकेटर की जर्नी कब से शुरू हुई, किस तरीके से आपने ये डिसाइड किया कि आपको इसी फील्ड में आना है, आपको बच्चों को पढ़ाना है। आई हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम यू, सो आप मुझे ये बताओ कि ये शुरू कब हुआ? बिफोर आंसरिंग दिस क्वेश्चन, आई वुड से समथिंग।
answering the questions is my job actually. So don't worry about the number of questions. So as an educator, I started my career back in 2014 Okay. with just a single student. Oh. Yeah, and that was of +1 biology. I started up, but 11th 12th आप जब start करते हैं ना तो बहुत patience चाहिए, एकदम से रशन नहीं आता. तो I started losing my cool कि यार बच्चे तो आ नहीं रहे, मैं क्या लेके बैठ गई. So then I discussed this thing at my home. We came to conclusion that I'll start with the junior classes. Okay. Right? I started taking up 3rd 4th class students. It was really challenging for me क्योंकि आप 11th 12th पढ़ा रहे हैं और उसके बाद अगर आप सोचें आप एक 3rd class के बच्चे को पढ़ा लेंगे, it's very difficult. But हाँ, एक चीज़ है कि being a teacher मुझे रहता है कि भाई आप अपने काम को ना honestly करो and give 110% to your work. बिल्कुल. अब चाहे वो 3rd का स्टूडेंट है, चाहे वो 7th का स्टूडेंट है, देखिए वो एज अ स्टूडेंट मेरे पास आ रहा है, कुछ सीखने आ रहा है मेरे पास, राइट? तो मैंने पूरी जान लगा दी उस टाइम पे. बस एक कंडीशन थी कि भैया वो डाइनिंग टेबल पे नहीं पढ़ाना मैंने. आई नीड अ स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर, मुझे क्लासरूम चाहिए. बट फिर भैया ना एक वो आ जाता है कि यार मैं खुद से करूंगी जो करना है. आई स्टार्टेड अप विद डाइनिंग टेबल ओनली, बट इट वाज इन माय क्लासरूम. छोटा क्लासरूम था, बट आई स्टार्टेड अप धीरे धीरे with my patience and hard work and naturally and obviously support of God and family. तो वो चीज़ धीरे धीरे ना बहुत निखर कर आई. I could एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था जो मुझे नहीं पता था कि I could vibe with students in like just like this. I don't know why. I could read their face. That came out to me my biggest strength. So you are not that kind of teacher जिससे बच्चे डरते हैं, अरे No, हाँ जी not at all. I am their मैम क्या bestie. कहेगी. So you more like their friend. Yeah, क्योंकि I believe मतलब मुझे जो लगता है ना वो ये है कि जब भी कोई आपके साथ प्रॉब्लम शेयर करेगा ना वो तभी करेगा जब आपके साथ वो कंफर्टेबल है. Absolutely. राइट? एंड स्टूडेंट्स ना उनके पास बहुत डाउट्स हैं, उनके मन में बहुत डाउट्स हैं क्योंकि जो वो कंसेप्ट्स कर रहे हैं दे आर टोटली न्यू, राइट? अब आप अगर हम अपने पे भी लगा के चलें, कोई भी नई चीज हम देखते हैं करते हैं तो वी हैव दोज क्वेश्चंस. किससे पूछें? स्कूल में पूछते हैं तो टीचर डांटते हैं, दे डोंट हैव दैट टाइम, है ना, क्योंकि उनको सबको एक साथ लेके चलना है. घर पे किससे पूछें? घर पे तो मार्क्स चाहिए सिर्फ. तो बचता कौन है जो लास्ट में पर्सन कांटेक्ट में आ रहा है. तो मुझे ऐसे लगता है कि आपका वो कंफर्टेबल फैक्टर, वो वाइब मिलना बहुत जरूरी है. एंड आई थिंक बहुत, देखिए जरूरी नहीं होता 100% हर चीज करेक्ट ही होती है, नहीं, इसमें एक्सेप्शंस तो नेचुरली होती है. बिल्कुल. क्योंकि हर बच्चे का अपना एक नेचर होता है. बच्चा इसको कैसे लेता है वो भी एक अलग चीज होती है. तो अगर बच्चा इसको पॉजिटिवली ले रहा है तो वो मेरे साथ है. एंड यू वोंट बिलीव, बच्चे मेरे पास 7th में आते हैं एंड दे आर देयर विद मी टिल 12th. तो आप ये देखो वो मेरी फैमिली बन जाते हैं. बिल्कुल. आई शेयर, दे शेयर विद मी, आई शेयर माई इमोशंस विद देम. हम खुशी बांट रहे हैं, हम दुख बांट रहे हैं, हम डाउट्स बांट रहे हैं, हम लर्निंग्स बांट रहे हैं, राइट? हम सीख रहे हैं. और ऐसा नहीं होता कि टीचर कुछ नहीं सीखता. नो, आजकल के तो जेन तो इज लाइक सो, मतलब हमसे बहुत अलग है. बिल्कुल हमसे बहुत अलग है. दे आर वेरी प्रैक्टिकल एक्चुअली. एंड अगर उनके डाउट्स क्लियर नहीं होते ना, दे कांट मूव ऑन. वो आगे नहीं चल सकते. बिल्कुल. वो रुक जाते हैं. वो कहते हैं कि नहीं, हमें समझ में नहीं आया, वी कांट डू दिस. तो आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग, है ना? तो बट नंदिनी, जैसे आपने मुझे बोला कि आप 7th ऑनवर्ड्स बच्चों को पढ़ाते हो, जी, ठीक है, बट शुरू में आपको छोटे बच्चों को भी पढ़ाना पड़ा. जी, जी. तो एक्चुअली में कितना डिफरेंस है छोटे बच्चों को पढ़ाने में और बड़े बच्चों को पढ़ाने में? यार डिफरेंस आता है माइंडसेट पे. देखिए जब हम एक बहुत जूनियर बच्चा ले रहे हैं, आप बात करिए 3rd क्लास के बच्चे, अभी स्टडीज जस्ट स्टार्ट हो गई, राइट? उसे उस टाइम पे अगर हम ऐसा एनवायरनमेंट देते हैं कि उसको सिर्फ मगअप करना है तो वो कंसेप्ट्स को समझने के बजाय ना वो सिर्फ मगअप करेगा. अब जैसे अब एडिशन कराना है, सब्ट्रैक्शन कराना है, ये बिल्कुल डिफरेंट फिनोमिनास हैं. और जब हम 7th में आ गए, यू हैव अ लिटिल बिट ऑफ कमर्शियल मैथमेटिक्स. आप प्रॉफिट का कंसेप्ट बता रहे हो, आप सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट बता रहे हो, आप अलजेब्रा करा रहे हो, राइट? स्टूडेंट थोड़ा सा फिजिकली ग्रो कर चुका है, इमोशनली अब वो बहुत ही डायलेमा में होता है. जब वो 7th ऑनवर्ड्स आता है तो उसको एक केयर चाहिए. 3rd क्लास के बच्चे की केयर इज डिफरेंट.
क्योंकि उसको लव ज्यादा, पैम्परिंग चाहिए, पैम्परिंग चाहिए, बिल्कुल राइट। और जो 7th 8th का बच्चा ना, उसे सिर्फ एक सपोर्ट चाहिए होता है, दे डोंट नीड पैम्परिंग। उनको इरिटेशन होती है कि क्या है, हमें ऐसे क्यों बोल रहे हो, वी कैन डू दैट, हम बड़े हैं, दिस इज द एटीट्यूड। तो आपको थोड़ा सा अपना हल्का सा जो लव की फॉर्म है उसको चेंज करना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट। यस यू कैन डू दैट, यस आई एम प्राउड ऑफ यू। तो दीज आर फ्यू तो एक पुश फैक्टर जो है वो बड़े बच्चों के साथ ज्यादा होता है, और आई थिंक छोटे बच्चों के साथ हमें थोड़ा प्यार से डील करके पैम्पर करके उसको करवाना पड़ता है। जी जी जी। या बट टेल मी समथिंग, जैसे मैथ्स और साइंस एक ऐसे सब्जेक्ट हैं जो बहुत सारे बच्चे बिल्कुल इतनी जल्दी पसंद नहीं करते हैं जी। उनको मैथ्स और साइंस में बहुत इश्यूज आते हैं समझने में। यस देयर आर स्टूडेंट्स हु आर इन लव विद मैथ्स एंड साइंस। जैसे मेरी बड़ी बेटी जो है उससे साइंस और मैथ्स बहुत पसंद है, लेकिन मेरी छोटी बेटी को वो बहुत मुश्किल लगता है, बिल्कुल कर लेती है, बट इट्स लाइक शी इज अंडर ऑब्लिगेशन टू डू दैट। जी जी जी। ठीक है, तो इसके बारे में आप मुझे कुछ बताओ कि इससे कैसे डील किया जाए। मीनू यू आर वेरी मच करेक्ट। देखिए एवरी स्टूडेंट इज डिफरेंट, है ना, हम दो स्टूडेंट्स को तो वैसे भी कंपेयर नहीं करते हैं, बट हाँ बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो मैथ से तो स्पेशली भागते हैं। एंड साइंस का अगर मैं आपको सिनेरियो बताऊं ना, क्या रहता है, व्हेन आई एम टीचिंग इन द क्लास, या कोई भी टीचर जब चैप्टर कराते हैं ना, तो हर स्टूडेंट को ये लगता है कि यार ये तो बड़ा आसान है, ये तो हमें समझ में आ गया। बट व्हेन द क्वेश्चन कम्स, दे हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस ना, तब दे आर लाइक ब्लैंक, यार अब इसमें करना क्या है, व्हाट आई हैव टू राइट। सो बेसिकली थिंग इज दैट कि वहाँ पे जो एक एनालिसिस निकालना है वो ये आता है कि बच्चा समझ रहा है बट वो अपने थॉट्स को फ्रेम अप नहीं कर रहा। तो इसके लिए राइटिंग प्रैक्टिस इज अ मस्ट, जो ज्यादातर बच्चे स्किप करते हैं बिकॉज they don't want but to how write. to make them fall in love with these two subjects, that was my question. yeah I'm coming to the point. देखिए मैथ्स कैसा रहता है कि अगर हम किसी भी सब्जेक्ट को किसी ऐसी एक्टिविटी के साथ जोड़े ना जो बच्चों की फेवरेट है, तो दे विल जस्ट रश इन टू डू दैट। एक तो रहता है कंपटीशन, राइट। अब मैंने ये चीज स्टार्ट किया बैक इन 2022 आफ्टर द कोरोना पीरियड। आई स्टार्टेड अप विद द कांसेप्ट ऑफ मैराथन्स, okay, in my education department. Marathon in education. Yes. And my first marathon was chemistry marathon. Okay. I took a 3 hours class, 3 hours non-stop class, full-fledged 10th ki chemistry we revised on our fingertips. After that, we attempted 250 questions all together. And it was a kind of relay thing that you have to do, you have to do, you have to do. But 3 घंटे की क्लास में बच्चा एग्जॉस्ट नहीं हो जाता है? Yes, you are right. But उसको बचाने के लिए the teacher has to be super energetic. And I am kind of that teacher, क्योंकि आपकी एनर्जी पास ऑन हो रही है। If you are a little bit low, बच्चा तो अपने आप लो होगा। तो आपको मेंटली प्रिपेयर करना है खुद को कि बिकॉज देखिए हमने किसी का भी एक बेस बनाना है, उसको हमने रेडी करना है फॉर द फ्यूचर। बिल्कुल। तो नेचुरली रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन आवर शोल्डर्स, तो वी हैव टू बी ऑन आवर टोज। This was just one example. After that, I conducted Snake and Ladder, I conducted Maths Tambola, I conducted Bingo. Wow. All these things in mathematics. And science में I started up with the concept of storytelling. तो students उसके बाद I gave them the question paper and they were very, they found that question paper very easy to attempt because they could, recall the things related with those incidents. तो मुझे लगता है कि जब बच्चा बार बार वो चीज़ को करता है ना, उसको वो लर्न होता ही होता है। और जब चीज़ आती है आपको एंड यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट, मार्क्स कैसे नहीं आएंगे? बिल्कुल वो आएंगे। तो आई डोंट गिव प्रेफरेंस टू मार्क्स, बट हाँ अंडरस्टैंडिंग है तो मार्क्स भी आएंगे। आजकल वैसे भी ना बड़ा ट्रेंड हो रहा है ये डिफरेंट टाइप ऑफ सिलेबस, जैसे IB हो गया, CBSE हो गया, ICSE हो गया। तो इन चीजों में ना मेरे को ये पूछना है, मेरा एक डाउट है आपसे। व्हेन वी टॉक अबाउट मैथ्स, मेरा बच्चा अभी है कैम्ब्रिज में, ओके ठीक है। नाउ शी लव्स मैथ्स, बट दिस टाइम फॉर सम रीजन वो बहुत हाई स्कोर नहीं कर पाई। शी वाज लाइक 60 to 70% के बीच में, बट वो 90 प्लस जाने वालों में से है। ठीक है, शी इज गोइंग फॉर ट्यूशन, बट वो जिस मैम के पास ट्यूशन पे जा रही है उनका जो मेथड है, ऑफ कोर्स वो शायद CBSE है, ठीक है। सो मेथड डिफरेंट होने से क्या कैलकुलेशंस डिफरेंट होती हैं? क्या मेथड की वजह से सिर्फ बच्चों के मार्क्स कटते हैं? क्या हमें मेथड पे ज्यादा फोकस करना चाहिए या हमें प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए? जी, योर क्वेश्चन इज टू गुड, क्योंकि ये क्वेरी काफी आती है। देखिए ICSE एंड CBSE
ऑब्वियसली देखो 2+2 भी 4 होगा, जी जी, 3+1 भी 4 ही होगा, 4 ही होगा, है ना। तो आप उसको किसी भी अलग तरीके से कर लो, बट एज लॉन्ग एज आपका आंसर करेक्ट है, तो आई थिंक वो मेथड एक्सेप्टेबल होना चाहिए इन एवरी सिलेबस। दैट्स व्हाट आई फील। No, actually, what happens is, I'm talking as a parent. I know that. हाँ. Don't worry about that. I'm not judging you. देखिए, you're saying 2+2 is 4 and 3+1 is 4, and I think that's correct. But when you are teaching something, ना, आप एक बच्चे को कुछ चीज सिखा रहे हैं, right? The student is in the learning process. तो naturally we have to focus on the method also. राइट अगर मुझसे क्वेश्चन में ऐसा कुछ पूछा गया है कि आई हैव टू अटेम्प्ट 3+1 तो 2+2 नहीं चलेगा। ओके, राइट क्योंकि देखिए अब मान लो अलजेब्रा है, अब देखिए अलजेब्रा में क्या रहता है, एक सिंपल एडिशन आती है, ठीक है, एडिशन क्या रहता है, हम प्लस कर लेते हैं, लेकिन उसके 2 मेथड्स हैं, एक वर्टिकल होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है, राइट, कॉलम मेथड बोलते हैं एंड देन यू कॉल इट एज हॉरिजॉन्टल मेथड। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा। इफ दे हैव लाइक स्पेसिफिकली उन्होंने मेंशन कर दिया दैट यू हैव टू ऐड द फॉलोइंग टर्म्स यूजिंग द हॉरिजॉन्टल मेथड, बट बच्चे को तो वर्टिकल आता है, वो वर्टिकल करके आया, हाँ. अब वो फाइट कर रहा है कि नहीं जी मेरा तो आंसर करेक्ट है, क्योंकि आंसर तो दोनों मेथड से ठीक आता है। अब यहाँ पे हम क्या सिखा रहे हैं बच्चे को, हम ये सिखा रहे हैं कि बेटा यू हैव टू रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली, क्योंकि देखिए जब आप आगे लाइफ में जाते हो, लाइफ आपसे क्या पूछती है आपको उसी के टर्म्स में अपना फीडबैक देना पड़ता है। तो सेम थिंग हैपेंस विद द स्टूडेंट्स। तो मेथड एज सच कोई वो नहीं होता, बहुत बड़ा हवा नहीं है, कंसेप्ट्स होते हैं एक्चुअली। तो आईसीएसई के जो कंसेप्ट्स हैं ना वो लिटिल बिट थोड़े से डिफरेंट है सीबीएसई से। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस हो जाते हैं इन आईसीएसई, तो इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है और उसमें बेसिक्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो मेथड का फर्क पड़ता है व्हेन यू आर लर्निंग। वेरी वेल सेड नंदिनी, बट एक क्वेश्चन मेरा ये भी है कि जो 7th ऑनवर्ड्स जैसे आप पढ़ाते हो बच्चों को, दैट इज देयर प्राइम ईयर्स। वैसे तो सारे साल इंपॉर्टेंट होते हैं, बट दोज आर द ईयर्स जब वो अपने टीन एज में होते हैं। टीन एज में जो बच्चा होता है वो अपनी इंडिविजुअलिटी को एक्सप्लोर कर रहा है बाहर, ठीक है, तो उसके ऊपर पढ़ाई का भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। इस स्ट्रेस के साथ जब वो ट्यूशन पढ़ने आता है, जब वो आपके साथ बैठता है अपने डाउट्स क्लियर करने, तो कहीं ना कहीं आई एम श्योर उसका स्ट्रेस, उसकी इंडिविजुअलिटी, उसका लेवल ऑफ कंपटीशन विद द अदर किड्स, वो कहीं ना कहीं उसकी पर्सनालिटी में झलकता होगा। ठीक है, आई एम श्योर नॉट एवरी किड विल बी वेरी सिंपल कि हाँ ओके आपने ये बोल दिया ए तो ए, बी तो बी। देयर विल बी किड्स हु आर अ लिटिल रिबेल। तो उस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करते हो? मीनू, ये सिचुएशन इज गेटिंग वर्सन एक्चुअली डे बाय डे। रियली because आजकल का जो टाइम है ना, because of the social media and so easy, are they on the phone? Yeah, not in the classroom because I ask my students to submit their phone. I am a teacher like that कि नहीं बच्चे आपको फोन तो मुझे देना पड़ेगा, जाते हुए आप। But do you see any restlessness in their personality, like oh my god मेरा फोन पास में नहीं है, क्लास कब खत्म होगी? Because आजकल बच्चे ये सब कर रहे हैं। दिस माइट बी, बट जो मेरे पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं ना वो ऐसा बिहेवियर तो नहीं मैंने देखा किसी में भी, बट हाँ एक अलग तरह का जो मैं फील करती हूँ ना वो ये है कि दे आर अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। क्योंकि हम जो हमारा जनरेशन है ना मीनू, वी वर वेरी सिंपल, है ना, हम अभी भी सपोर्टिव हैं एक दूसरे को लेकर, बिल्कुल। लेकिन अभी जो पीयर प्रेशर आ रहा है ना, इट इज टू मच टू हैंडल। अब कुछ बच्चे क्या होते हैं कि दे हैव गॉट वेरी सिंपल ड्रेसिंग, राइट, सिंपल टी शर्ट डालना है, जीन्स डालना है, ठीक है। एक छोटी सी बात बता रही हूँ गर्ल्स के रिलेटेड। अब कुछ बच्चे होते हैं दे वेयर वेरी स्टाइलिश क्लोथ्स। अब बात बहुत छोटी सी है लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा पड़ता है। आई ट्रूली अग्री। मेरी बड़ी बेटी के साथ मैंने ये फील किया है। शी गेट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर क्लोथिंग, देयर स्टाइल वेरी इजीली एंड देन शी स्टार्ट्स कॉपिंग। तो जब उस पे अच्छा नहीं लगता शी गेट्स फ्रस्ट्रेटेड आल्सो। कहीं ना कहीं पढ़ाई इफेक्ट होती है। बिकॉज़ ये एज ऐसी है, यू नीड टू गेट दैट अटेंशन। आपको वो अटेंशन चाहिए। यू एज ऐसी है भाई, कुछ नहीं कर सकते। आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता, आप बहुत इरिटेबल रहते हो, अग्रेसिव रहते हो, और अगर सोशल मीडिया है, गेम्स खेल रहे हो, ऑनलाइन जो कुछ भी व्हाटएवर XYZ आप कर रहे हैं, तो उसका बहुत इफेक्ट पड़ता है बच्चे की पर्सनालिटी पे। एंड मैं ये चीज़ बड़ी इजीली ना, आई डोंट नो व्हाई, ऑटोमेटिकली होता है, मुझे वाइब्स आनी शुरू हो जाती हैं कि समथिंग इज रॉन्ग विद दैट चाइल्ड। तो आई डू टॉक विद देम, अलग से बुला के उनकी काउंसलिंग करती हूँ,
और उनसे बात करती हूँ, अगर नेसेसरी हो तो उनके पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करती हूँ, क्योंकि देखिए पेरेंट्स का सपोर्ट तो सबसे पहले है, राइट? तो इसी चीज़ से इंस्पायर होके ना मेरे स्टूडेंट्स ने ही मुझे बोला कि मैम आप हमें समझाते हो लेकिन ये प्रॉब्लम्स तो बहुत सारे बच्चे फेस कर रहे हैं। तो आई स्टार्टेड अप विद अ न्यू सीरीज विच इज़ बातचीत इन द क्लासरूम। वाओ। एंड इसमें जो भी मैं जो भी बात करती हूँ ना, इट इज़ ऑल गिवन बाय माय स्टूडेंट्स। वो मुझसे क्लास में क्वेश्चन पूछते हैं एंड दे से कि मैम आप प्लीज इस पे एक टॉक करिए और प्लीज इसको आप अपलोड करें। एंड दैट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। क्योंकि ना स्ट्रेस इट इज हैम्परिंग एक्चुअली, और रियली मेरे कई बार आंखों में आंसू आ जाते हैं बच्चों की बातें सुनकर। आई एम अ वेरी सेंटिमेंटल टीचर। मैं हर साल जब भी फेयरवेल होती है, मेरी 10th जाती है, मैं हर साल रोती हूँ। हर साल मुझे रुला के जाते हैं। बट अभी मैं जब सुनती हूँ ना, आई फील लाइक यार आई विश आई कुड डू अ लिटिल मोर। एंड आई रियली कभी-कभी वो हेल्पलेसनेस वाली फीलिंग आती है। और मुझे ऐसा लगता है कि हर एजुकेटर को ऐसा करना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि पेरेंट्स के बाद ना हम ही हैं जिसे एक स्टूडेंट बड़ा होपफुली देखता है, बहुत होपफुली देखता है, एंड दे हैव अ लॉट ऑफ फेथ ऑन अस। क्योंकि अगर हमने कोई बात बोली है ना, उनके लिए वो फुल स्टॉप है। बिल्कुल। अगर मैंने उन्हें कहा है कि बेटा आपने 1 आवर डेली मैथ्स करना है ना, दिल डू, ये बात मुझे पेरेंट्स आके बोलते हैं कि मैम आपने बोला इसको, ये कर रहा है, तो यार इट्स सच अ बिग अचीवमेंट फॉर मी। यस। मैं तो सभी एजुकेटर, सभी टीचर्स को बोलती हूँ, आई नो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मैं ये नहीं कहती हूँ हम टीचर्स फ्लॉज पे हैं, नहीं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है, पर फिर भी हमें थोड़ा सा एक सॉफ्ट कॉर्नर रखना चाहिए। क्योंकि आजकल का जो एनवायरनमेंट हो गया है ना, इट इज टू फास्ट फॉर अ स्टूडेंट, टू फास्ट। बट आप मुझे एक बात बताओ, एज देयर टीचर आई अंडरस्टैंड दैट you are someone who's very emotional, plus you are a teacher, so आपके लिए उनके साथ एक harmony, एक balance create करना बहुत important है। That I completely get it. And as a teacher आपका soft corner अपने बच्चों के लिए ज़्यादा रहेगा और पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स के लिए शायद थोड़ा सा कम रहेगा। But as a parent, because I am a mother of a teenager now, मुझे ये लगता है कि जैसे मैंने हमेशा से सुना था कि बच्चा छोटा होता है कि अब बस इतने साल काट लो, उसके बाद तो बच्चे ने बड़ा हो जाना है। बट मैंने रियलाइज किया जब से मेरी बेटी टीनेज में आई है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मुझे रोज उससे बात करनी है, किस टॉपिक पे करनी है, उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। शी लुक्स अप टू मी, she looks up to herself, and she has so much of competition to deal with in the outside world. So मुझे ये लगता है जहाँ पर भी वो जाती है, स्पेशली उसकी ट्यूशन टीचर भी बहुत अच्छी है, वेरी कोऑपरेटिव, वेरी सॉफ्ट स्पोकन। मुझे लगता है ये एनवायरनमेंट बच्चों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट एज अ पेरेंट, व्हाट दे फील व्हेन दे सेंड देयर किड, यू नो, आई थिंक उसको भी कंसिडरेशन में लेना बहुत ज़रूरी है। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अगर मैं भी सोचूं कि मुझे, आप मानोगे नहीं, मेरा बेटा ही इज इन 12th क्लास, और व्हेन ही गोज टू चंडीगढ़ ना, तो उसको ऑटो में जाना पड़ता है क्योंकि स्कूल बस हम नहीं लगवाई, क्योंकि उसे वीक में एक ही दिन जाना है। आप मान नहीं सकते हो, जब वो ऑटो में बैठ जाता है, जब तक वो ऑटो चला नहीं जाता, आई कैन नॉट गो। इतना जिगरा चाहिए किसी भी पेरेंट के लिए। आई रियली अंडरस्टैंड दैट थिंग, और मैं इस चीज का बहुत हम लोग आंख बंद करके टीचर्स पे विश्वास करते हैं, तभी आंख बंद करके। हमारा ना थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम थोड़ा ऐसा है, ठीक है, मैं किसी को ब्लेम नहीं करती हूँ, बट हाँ बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं ओवरबर्डन्ड हैं, तो वो फ्रस्ट्रेशन सारी बच्चों पे। आई वाज कमिंग टू दैट, क्योंकि मैंने देखा है it is very common, people talking about what the kid is going through, what the child is facing in the school, you know, पढ़ाई का stress है, teenage का stress है, competition है, activities करो, आपको football भी आना चाहिए, taekwondo भी आना चाहिए, आपको skating भी आनी चाहिए, you know, oh my god, everyone is going gaga about the kid is doing so much, the kid is doing so much. But what about the stress of a teacher? I'm sure the teachers are also going through something that we don't talk about daily basis. So I want you to talk about those stress that you face as a teacher, you know, on daily basis, especially at the time of the exams. बिल्कुल, देखिए एज अ टीचर क्या रहता है, आपका पहला प्राइम जो एक मोटो है, दैट इज टू गेट मार्क्स, है ना। अब कोई भी स्टूडेंट मुझे अप्रोच करेगा, स्टूडेंट को चाहिए मार्क्स। अब पेपर इज नॉट गोइंग टू बी रिटन बाय मी और एनी अदर टीचर, इट इज द स्टूडेंट हु हैज टू राइट। अगर स्टूडेंट हार्डवर्क नहीं कर रहा है, वो बीच में कुछ मान लेते हैं, कुछ घपला वपला कर देते हैं कि यार आज पढ़ने का मन नहीं है, हफ्ता ब्रेक ले लिया, एंड एट द वेरी लास्ट मोमेंट आप मानोगे नहीं, दे कम अप विद सो मेनी डाउट्स।
उस टाइम पे इफ फॉर एग्जाम्पल टुमारो इज मैथ्स एग्जाम, हाउ कैन आई मेक यू प्रैक्टिस द थिंग्स टुडे इटसेल्फ? आई कैन जस्ट सॉल्व द डाउट। जो बेसिक प्रैक्टिस था वो आपको पहले करना चाहिए था। तो ये एक बहुत मेजर, एक बड़ा ही जो मैं चैलेंज फेस करती हूँ। बट हाँ, इसका मैंने जो एक सोल्यूशन निकाला है वो यही है कि देखो ये एज ऐसी है, अब मैं जितना मर्जी बोलती रहूँ बच्चों को, एंड मोमेंट पे जो डाउट्स आते हैं ना वो आएंगे ही आएंगे। तो व्हाट आई हैव लाइक मॉडिफाइड इन माई सेल्फ इज कि आई हैव गिवन देम माई व्हाट्सएप नंबर। आप पढ़ रहे हो ना, आपको जैसे ही डाउट आया आप मुझे उसी टाइम भेज दो, बी इट 8 o'clock, बी इट अर्ली मॉर्निंग, बी इट एनी टाइम, whenever I'll see, I'll send you the solution. But that gives you stress? Actually, I enjoy that. I don't know why. But yes, most of the teachers, they do get stressed because उनके ऊपर बहुत सारी responsibilities हैं. पर मैंने वही आपको एक बात बोली ना कि we have to shape their career. ये चीज strong होना जरूरी है. बिल्कुल। तो हमारा mindset अगर I am very happy कि आप इतना positively इस चीज को लेते हो, because not everyone can deal with the stress the way you are dealing. And I think it is also because I heard that you are a very good marathon runner. तो थोड़ा सा आप उसके बारे में भी मुझे बताओ। Yes, I have a sports background. तो I'm a full marathon runner. 42 kilometers मैं run कर चुकी हूँ। Wow. एंड हाफ मैराथन रन्स तो काफी हो चुके हैं अब इस टाइम पे, एंड आई गो फॉर रनिंग ऑलमोस्ट डेली। Okay. And I suggest this how thing. do you manage? Where do you get time from? Like you're teaching, you're taking care of your house, you have a son to look after, and then you're running, doing your marathons, and you also have started an initiative to save water. जी बिल्कुल। Where do you get time to do all this? Meenu, it's just one word solution: priority. That's it. I think every woman can have that lead to, क्योंकि मुझे लगता है women they are multitasking और they can manage things very easily. बट हाँ ठीक है, थोड़ा सा ट्रबल तो आता है, बट नहीं, वो कहते हैं ना नवरात्रि के टाइम पे हम देखते हैं ना वो माता की फोटो जिनके बहुत सारे दुर्गा की बहुत सारे हाथ होते हैं, तो एक हाथ में किचन के इक्विपमेंट्स है, एक हाथ में बच्चा है, एक हाथ में वो लैपटॉप है। तो बिल्कुल आप वैसे ही फंक्शन कर रहे हो अपनी लाइफ। क्या रहता है कि देखो अब करना है तो करना है, ठीक है ना। तो ये चीज मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ कि बच्चे एक फिजिकल एक्टिविटी होना ना बहुत जरूरी है। आपका एक जो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं ना, वो आपका पूरा दिन आपको ऐसे ही एनर्जेटिक रखते हैं। और आई थिंक मेरी एनर्जी का रीजन ये भी हो सकता है क्योंकि मैं जब तक एक रन ना करके आऊँ, आई डोंट फील लाइक स्टार्टिंग माय डे। सो यू गो फॉर रन डेली? या 5 किलोमीटर्स तो मस्ट है, उसके ऊपर जब टाइम मिल जाए तो उसके ऊपर सही, बट ठीक है। वेरी नाइस। तो स्टूडेंट्स उनको मेरा एक ही सजेशन रहता है, बच्चे पढ़ो, आप हर चीज करो। देखो अभी लाइफ है आपकी, एज ऐसी है, मैं ये नहीं कहती फोन मत देखो, आई एम नॉट दैट टीचर। मैं ये भी नहीं कहूंगी बेटा आप खेलो मत, बट यस एक टाइम बाउंड एक्टिविटी होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। पुट अ फुल स्टॉप आफ्टर हाफ एन आवर, क्योंकि आप अपने आप को 10 साल के बाद कहाँ देखना चाहते हो? दैट इज द रीजन टू वर्क। आप क्यों काम कर रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो? अब मुझे बच्चे पूछते हैं मैम ये ट्रिग्नो कहाँ काम आनी है? क्या हम शॉपकीपर को जाके ऐसे बोलेंगे अंकल लेट द थिंग्स बी एक्स? अब उस टाइम पे I feel so helpless कि I found this doubt to be very cute. It is actually. Yeah. So I just tell them कि बच्चे it's not about the practical application. ठीक है, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अभी क्या रहता है कि till 10th, even till 12th, हमें नहीं पता बच्चा कौन सी ब्रांच में जा रहा है ना। अभी अगर जाके आप हायर स्टडीज में अगर आपके पास एक बहुत एक्सट्रीम हार्ड सब्जेक्ट्स आप लेते हैं तो आपको बेसिक्स काम आते हैं। एब्सोल्युटली। तो बेसिक्स तो हर इंसान को आने चाहिए। बेसिक मैथ्स, बेसिक साइंस, ये चीज़ें तो बहुत ज़रूरी हैं। बट हम क्या कर रहे हैं अभी, वो चीज़ें को ना बहुत लाइटली ले रहे हैं, बहुत कैजुअली ले रहे हैं। पेरेंट्स का एटीट्यूड बहुत चेंज है कि कोई बात नहीं, मार्क्स नहीं आए ठीक है, कोई नहीं, छुट्टी मार लो, कोई दिक्कत नहीं। बट दिस शुड नॉट बी द थिंग। डिसिप्लिन मतलब डिसिप्लिन। आप मार्क्स में देखो, उन टीचर्स में से नहीं हो, आई कैन जज द स्टूडेंट कि ये बच्चा जो है ना 70 to 80 वाला है, तो आप इसको पहले 70 to 80 में मेंटेन करो, क्योंकि मेंटेनेंस रियली डिमांड्स, उसको एफर्ट चाहिए। इम्प्रूवमेंट तो कभी भी हो जाएगा, बट वो इम्प्रूवमेंट एक यूनिट टेस्ट में आया, उसके बाद वो ज़ील खत्म बच्चे की, क्योंकि पेपर टीचर तो देगा नहीं जाके, बिल्कुल देना तो बच्चे नहीं है, कितना पुश करोगे बच्चे को, है ना। तो वो जब मेंटेन रहता है ना, तो बच्चे को लगता है यार ये तो एफर्टलेस मूवमेंट हुआ मेरा। उसके बाद वो अपने आप उसका इंटरेस्ट क्रिएट हो।
आप बच्चे से जबरदस्ती नहीं करवा सकते, नहीं, आपको बच्चे को कंसेप्ट के साथ में एप्लीकेशन सिखाना है। आई थिंक आपसे बात करके मुझे ये समझ में आ रहा है कि सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना एक बच्चे को आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल, बैकग्राउंड में चलती रहती है, जी जी जी, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे वो बच्चा खुद हो, चाहे वो टीचर हो स्कूल की, चाहे वो ट्यूशन टीचर हो, तो सबको बैकग्राउंड में अपना फंक्शन प्रॉपरली करना है, तभी वो बच्चा आगे की तरफ पुश करेगा। अभी देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मेरे पास काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स रहते हैं, कुछ देखो हमेशा याद रहते हैं, अब कुछ होते हैं याद तो सभी रहते हैं, बट हाँ कुछ अच्छे वे में रहते हैं तो कुछ बुरे वे में भी रहते हैं। अब एक स्टूडेंट है मेरे, आप मानोगे नहीं, अभी शी इज़ इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अमृतसर, ठीक है। वो बच्चा मेरे पास 10th में आई थी और ICSE स्टूडेंट थी, मैथ्स उसका ओके ओके था, ठीक है। शी वाज नॉट सो ब्रिलियंट इन मैथ्स, बायोलॉजी शी वाज टू गुड। तो आई जस्ट आस्क्ड हर, ऐसे ही कैजुअली मैंने पूछा, बच्चे आपने आगे करना क्या है, व्हाट सब्जेक्ट्स वुड यू टेक? तो शी क्लियरली टोल्ड मी, मैम आई वुड गो फॉर नॉन मेडिकल। आई सेड नॉन मेडिकल तो यू बी हैविंग मैथ्स और फिजिक्स में भी मैथ्स है सारा, तो आप मेरे अकॉर्डिंग तो आप बायो लो, यू आर टू गुड इन बायो। उस टाइम पे तो शी जस्ट यू नो नहीं उसने इतना सोचा, लेकिन जब शी लाइक टुक अप सब्जेक्ट्स, शी टुक बायो एंड नाउ शी इज इन मेडिकल कॉलेज और हर टीचर्स डे पे उसका मैसेज आता है। वाह, वो पूरा क्रेडिट मुझे देती है एंड आई से नहीं बेटा इट इज योर हार्ड वर्क, मुझे तो सिर्फ आपके अंदर एक वो ज़ील दिखा तो आई जस्ट पॉइंटेड आउट, बट असली हार्डवर्क तो आपने और आपके पेरेंट्स ने किया। वेरी वेल सेड एक्चुअली, है ना। बट चलो एक ये भी क्वेश्चन था मेरा कि आपका बेटा वो भी पढ़ाई कर रहा है, 12th में है, तो वो आपका कितना गाइडेंस लेता है, कितनी बात मानता है, ये भी बता दो आप। हाँ बिल्कुल, देखो अभी वहाँ पे क्या है, हमारा रोल ना मदर का ज्यादा हो जाता है। हाँ। नहीं वो कहते हैं ना ये तो ट्यूशन टीचर है ना, इनका बेटा तो पक्का 90% लेके आता होगा। चलो थैंक गॉड ये क्राइटेरिया तो फुलफिल हो गया। 10th में ही स्कोर्ड गुड मार्क्स, अभी ही हैज टेकन अप नॉन मेडिकल। अच्छा, अभी एंट्रेंस के लिए देखो मैंने आकाश ज्वाइन करवाया क्योंकि मैं एंट्रेंस की तैयारी नहीं करवाती, तो हाँ NCERT के लिए वो मेरे पास ही आता है, NCERT करना है तो ही विल कम टू मी। मैथ्स एंड केमिस्ट्री पेपर्स मैं तैयार करती हूँ, उसके लिए अब वही बात है ना, जैसे आपने अभी बोला कि इट इज अ कोलैबोरेटिव एफर्ट। यस, तो हमारे पूरे घर के मेंबर्स, एवरीवन इज एंगेज्ड विद हिम, बी इट माय हस्बैंड, बी इट माय मदर इन लॉ, बी इट उसकी सिस्टर है, मैं हूँ, ग्रैंड पेरेंट्स दूसरे हैं, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनका क्या रोल है। आप अगर आप फोन पे सिर्फ इतना भी पूछ लो, बेटा आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है, बच्चा खुश होता है, बच्चा खुश कि उसको लगता है कि यस ही इज आंसरेबल टू देम, सो ही नीड्स टू पुट मोर एफर्ट्स इनटू इट, एंड सेकेंडली उसको अच्छा लगता है कि यार मेरी इस चीज की फिक्र है सबको, है ना। तो ये चीज है, तो मेरे हस्बैंड भी बड़ा उसको करते हैं, रात को उसके साथ बैठते हैं कि जितनी देर वो बैठेगा उतनी देर वो बैठते हैं। सो राइट नाउ करंटली आपका जो इंस्टीट्यूट है वो है बल्टाना में। जी जी, कितने स्टूडेंट्स हैं आपके पास? देखिए ये नंबर फ्लक्चुएट करता है, बट हाँ अभी इस टाइम पे अराउंड 60 टोटल। वाओ, या वेरी नाइस। कभी 90 कभी 100 हो जाता है, बट हाँ इट डिपेंड्स सेशन टू सेशन। ओके, या और आपका जो पेज है इंस्टाग्राम पे, उसके बारे में थोड़ा सा आप मुझे बताएं। हाँ जी, इंस्टा पे इट्स आई एम एज _Nandini_Munjal, और मैंने अपनी जो एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हैं वो काफ़ी अपलोड की हैं। जैसे मैं थोड़ा सा अनकन्वेंशनल तरीके से पढ़ाना पसंद करती हूँ कि बच्चा ना रिलेट कर सके उस कंसेप्ट। अभी जैसे अब मान लो मुझे मैथ्स करवाना है, अब मुझे पता है अगर मैंने बच्चे को बोला कि बेटा आपने ना 100 क्वेश्चंस करने हैं, वो तो वहीं खड़ा हो जाएगा, 100 क्वेश्चंस, मैम मजाक कर रहे हो आप, मतलब इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट व्हेन आई मेक अ टीम दे विल डू, वो करते हैं। और अभी इस संडे ही आई हैव टेकन 3 आवर पेपर, तो बच्चे करते हैं, क्यों नहीं करते हैं। नहीं मुझे आपका ये बातचीत वाला कॉन्सेप्ट तो बहुत ही अच्छा लगा, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट नंदिनी, सो मच, और बहुत मजा आया मुझे आपसे बात करके। बट आई थिंक एक और लास्ट सवाल मेरा आपसे ये है, ये जो आपने सेव वाटर को लेके एक इनिशिएटिव शुरू किया, उसके ऊपर थोड़ा सा आप हमें बताएं। बिल्कुल, देखिए वाटर, वैसे तो मैं क्लास में ना बहुत बात करती थी बच्चों से इस बारे में कि बेटा मेरा जो था ना अवेयरनेस का जो एक रेंज था, दैट वाज जस्ट माय क्लासरूम। तो बात तो मैं बहुत टाइम से कर रही हूँ, बट आई केम इन कॉन्टैक्ट विद मीना गुली इन 2022, नॉट एग्जैक्टली, वर्चुअल कॉन्टैक्ट हुआ मेरा मैम से। शी इज अ पर्सन हु रन्स मैराथन्स एवरी ईयर, वो वर्ल्ड वाटर रन ऑर्गेनाइज करती हैं ऑन 22 मार्च। अभी लास्ट इन जून
इसी year she ran around 840 kilometers just to create awareness. Wow. Yeah. And I dedicated all my runs of June to her mission. And I think ठीक है, वो उनका एक अपना पर्सनल होगा, लेकिन हाँ, I found a way कि जब भी मैं रन करती हूँ, I wear a batch of save water and try करती हूँ कहीं पे भी कोई इवेंट हो, and I just get that mic, तो थोड़ा सा लोगों को बता दिया जाए। आपको पता है आपकी इतनी सी कोशिश है ना, कितना बड़ा चेंज ला सकती है। So congratulations Thank for you so that. much. Thank you. क्योंकि देखिए पानी तो यार कुछ नहीं है, ये वाटर इज लाइफ एक्चुअली। तो हम छोटे छोटे एफर्ट्स करें ना तो बहुत बहुत फर्क पड़ता है। बिल्कुल। एक सबसे छोटा एफर्ट होता है जब आप पानी लेते हैं ना, ऑलवेज टेक हाफ ग्लास वाटर। अगर आपको प्यास लगी है, गो फॉर अ रिफिल, बट डोंट गेट योर ग्लास पूरा फिल्ड अप एंड उसको हाफ छोड़ दो, क्योंकि वो पानी वेस्ट है। बिल्कुल। वी कैन नॉट स्टोर दैट वाटर बिकॉज अब वो पीने के लिए नहीं बचा। क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं, हमारे इंडिया की बात कर रहे हैं, क्योंकि बाहर देखो ऑस्ट्रेलिया है या कुछ भी है, वहाँ पे चीज़ें डिफरेंट हैं। वी हैव डिफरेंट कंडीशंस। हरियाणा, पंजाब, अगर हम इनकी बात करें, देयर आर सो मेनी गर्ल चाइल्ड हु डोंट गो टू स्कूल बिकॉज उनको पानी लेके आना होता है। एंड दिस इज अ वेरी ग्रेव सिचुएशन। और सिर्फ गवर्नमेंट के करने से कुछ नहीं है, हमें भी साथ चलना पड़ेगा। बिल्कुल, छोटा छोटा सही बोल रहे हो आप। घर में अगर कहीं पे भी कोई लीकेज है, मैं बच्चों को ये सिखाती हूँ कि बेटा आप बोलोगे ना, आपके पेरेंट्स मना नहीं करते, बच्चे की बात कभी कोई नहीं डालता। दूसरा, अननेसेसरी इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट मत करो। अगर नहीं बैठे हो, आप प्लीज फैन, पंखा, मतलब ट्यूबलाइट ऑफ करो। ये छोटी छोटी बातों का ना बच्चे अगर ध्यान करें ना, तो ये एक बड़े रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बनते हैं। तो मेरी कोशिश रहती है कि भैया हम भी वैसे ही दिखे जैसा हम सिखाना चाहते हैं बच्चों। बिल्कुल। तो नहीं, बहुत अच्छा थॉट है आपका नंदिनी। थैंक यू। एंड मुझे तो आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे डाउट्स आज आपने मेरे भी क्लियर करे हैं। एंड एज अ पेरेंट जो हमारे मन में चीज़ें चलती रहती हैं बच्चों की पढ़ाई को लेके, तो मुझे लगता है कि इतना ओपन कॉन्वर्सेशन विद एनी टीचर इज वेरी हेल्पफुल जी। सो आई एम श्योर हमारे इस एपिसोड से काफी पेरेंट्स को काफी लाइट मिलेगी। बिल्कुल। एंड काफी सीखेंगे वो। जी। एंड बैकग्राउंड में अपना होमवर्क करते रहेंगे। दे विल बी मोर रिस्पॉन्सिबल। यस यस, चलो, as well as classwork, both are important. बिल्कुल बिल्कुल। एंड ऑन दैट नोट आई कांग्रेचुलेट यू। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो। थैंक यू नंदिनी। थैंक यू। सो ये थी नंदिनी मुंजाल, एजुकेटर, मैथ्स एंड साइंस एक्सपर्ट। आज हमें इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला और मुझे तो बहुत मजा आया इनसे बात करके। ऐसे ही बहुत ही सारी इंस्पायरिंग स्टोरीज के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्त्री शी इंस्पायर्स। बहुत जल्दी मिलेंगे हमारे नए एपिसोड में।